Hello everyone. So here we have discussed about the class 10 science chapter number 10 light reflection refraction. In this video we have talked about the value of object distance, mirror distance, object height, इमेज हाइट, वो सब कैसे कैसे मेजरमेंट करता है, वो पॉजिटिव कब लेना है, वो नेगेटिव कब लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इसका आपका फर्स्ट रूल ये है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की हमेशा लेफ़्ट साइड ही होगा. कि भाई आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं भी होगा. ठीक है, लेफ़्ट साइड में मिरर के सामने, राइट साइड में होगा नहीं. फर्स्ट रूल आपका ये. अब सेकंड रूल की बात करते हैं कि भाई अब जो भी वैल्यू आप मेज़र करोगे वो अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी, मतलब यहाँ से इस तरफ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. एंड दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रेज की ओर होगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव. इसका सिंपल मीनिंग ले लो कि भाई हमारा ये है पॉल पी. ठीक है, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपकी वैल्यू होगी नेगेटिव, और इससे आप राइट साइड जाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव. और आपकी हाइट अगर अपवर्ड साइड है तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर डाउन साइड है तो वो हो जाएगी नेगेटिव. मतलब कि भाई ये हमारा एक टाइप का क्या है, 2D ग्राफ ही है. कि भाई आप यहाँ से राइट साइड जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर लेफ़्ट साइड में जा रहे हो तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव. अप साइड में जाओगे तो आपकी हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, डाउन साइड में जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव. अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, कि भाई हमारा यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मिरर है हमारा, और कि भाई हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमारा. ठीक है, उसकी हाइट है मान लो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. ओके, और उसका इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और उसकी इमेज की हाइट है 3 सेंटीमीटर, और इमेज का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल. ठीक है, क्या क्या चारों के चारों फाइंड करना सिखाता हूँ. ये हमारा हो गया पॉल पी. तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू. तो यहाँ पे p है, हम कोई भी वैल्यू मेज़र करेंगे ये हमारा हो जाएगा 0. ठीक है, एक टाइप का वन टाइप ऑफ 0. तो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर. बट आप देखो कौन सी साइड जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड में. तो लेफ़्ट साइड में जा रहे हो तो आपकी ये 10 सेंटीमीटर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -10 सेंटीमीटर. ओके, अब फिर बात करते हैं कि भाई बात करते हैं इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं हम v. तो इमेज डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप नेगेटिव की साइड जा रहे हो तो इमेज डिस्टेंस आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, -3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उसको क्या बोलते हैं, HO. वो अपवर्ड साइड है तो वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव +5 सेंटीमीटर, एंड ये डाउनवर्ड साइड है हाइट ऑफ इमेज, वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव -3 सेंटीमीटर. इस तरह से आप सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, फिर से याद रखो कि पॉइंट P है हमारा. ठीक है, पॉल P, उससे लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव. उसके राइट साइड में जाओगे तो मान लो कि भाई आपका ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज यहाँ पे क्रिएट होती तो आपकी वैल्यू हो जाती पॉजिटिव, क्योंकि आप जा रहे हो राइट साइड में. ओके, तो यहाँ तक आप सबको होप पता चला होगा. ठीक है, तो एक बार देख लेना अच्छे से. अभी भी कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर देना, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. तो इसमें हमने इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट की बात कर दी. ठीक है, पर अब दो चीज़ और बाकी रह गई कि भाई रेडियस
एंड द फोकल लेंथ। तो उसमें क्या है, एक थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है, तो आप वो याद रख लेना कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ठीक है। इफ़ वी हैव कॉन्वेक्स मिरर, तो आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड कॉनकेव मिरर है तो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों स्पेशल कंडीशन है, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल 10.1 ऑन पेज नंबर 170. Okay, the question is a convex mirror use for a rear view on a automobile has a radius of curvature of 3 meter, and if bus is located at 5 meter from this mirror, find the position of nature and the size of image. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप सबको पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है, तो आर आपको दिया है, उसका मतलब तो आर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आर आपका हो जाएगा पॉजिटिव 3 मीटर, ओके। और अब क्या बोला, इफ़ बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट पी। और क्या है, मिरर से हमारी 5 मीटर, और याद रखना कि भाई हमारी इमेज हमेशा कौन से साइड होगी, लेफ्ट साइड। तो मिरर से 5 मीटर, तो यहाँ पे हमारी कोई बस खड़ी है, ओके। कितना डिस्टेंस आपको दिया है, 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, u। तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से मेजर करो, यहाँ से आप कौन सी साइड जा रहे हो, लेफ्ट साइड। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -5.0 मीटर। एंड फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, कि भाई हमें उसकी पोजीशन कहाँ पे है वो फाइंड करनी है, उसका नेचर कौन सा है, भाई रियल है या इमेजनरी है, वो फाइंड करना है। और उसकी साइज़ क्या है, कि भाई उसका मैग्नीफिकेशन कितना है, वो चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले ये एक बात याद रखना कि भाई मिरर में जब आपके इमेज की वैल्यू, तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसका इमेज डिस्टेंस। तो हमें क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सब फाइंड करना है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, सॉरी। तो वो पहले अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहले हमें क्या चाहिए कि हमारे पास मिरर है, तो मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u और इक्वल टू 1/f। पर हमारे पास f नहीं है, पर हमें पता है कि भाई f की वैल्यू हम r के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। कि f के आपके पास एक इक्वेशन था, f इक्वल टू r/2। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। f की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ओके। तो अब इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1/v इक्वल टू प्लस u की वैल्यू कितनी है, -5 और यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ओके। तो हमें 1/v की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, ये माइनस है उसको इससे ले लो, तो हो जाएगा प्लस 1/, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, ओके। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 2 10 एंड 3 1 3। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3/15। तो 1/v की वैल्यू क्या हुई हमारी, 13/15। पर हमें चाहिए v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हो जाएगी 15/13, तो मीटर। और उसका पॉइंट में करोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 1.15 मीटर। तो ये आपकी v की वैल्यू हो गई।
तो हमें मिल गया भाई इमेज डिस्टेंस कहाँ से है कि भाई पोल से पॉजिटिव में है। पॉजिटिव कहाँ पे है, तो पोल की राइट साइड में जाओगे तो ही, तो इमेज की डिस्टेंस आपकी यहाँ पे है 1.15 मीटर। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये इमेज कौन सा है, रियल है या वर्चुअल है। क्योंकि रियल इमेज होगी तो आपको पता है कि मिरर की सामने की साइड आएगी, पर यहाँ पे क्या है, मिरर के पीछे आ रही, तो ये कौन सा इमेज हो जाएगा, हमारा वर्चुअल इमेज। ओके, अब एक और चीज़ फाइंड करने को बोला है कि भाई उसकी साइज़ ऑफ द इमेज। तो साइज़ ऑफ इमेज वाला हमारे पास एक फॉर्मूला था, उसको हमने बोला था कि भाई मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास था मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो तो हमारे पास नहीं है, पर मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला था मिरर के लिए, क्या था, -v अपॉन u। ओके, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 15/30 या माइनस ऐसे के ऐसे रखो। v की वैल्यू हो गई 15/30 एंड u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -5। तो ये हो गया माइनस माइनस कट, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/13 इंटू 5, तो 5 3 ज़ा 15, तो आपका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 3/30। मतलब कि भाई इसका आप डिवीज़न करोगे तो हो जाएगा 0.23। तो हमें इमेज कैसा मिला कि भाई हमारी ओरिजिनल जो साइज थी उसका 0.23 पार्ट। तो आप लिख सकते हो द इमेज इज और हमने बोला था कि भाई आपका जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो तो क्या होगा, आपकी इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो वर्चुअल। तो वर्चुअल है तो कौन सी होगी, इरेक्ट, एंड क्या होगी, स्मॉलर साइज हुई, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, स्मॉलर। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। मेन चीज़ क्या है कि भाई उसकी फिगर ड्रॉ करो और जो हमें जो चीज़ दी है उसका यूज़ करना सीखो, बस इतना है। ठीक है।